वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 33 जो कि है लाइट चैप्टर की। और आज की ये जो वर्कशीट है इसमें हम पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन के बारे में और ये देखेंगे कि वाइट कलर जो है या फिर वाइट लाइट जो है वो कितने कलर्स से मिलके बनती है। सो हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन? इट्स टाइम टू रिकॉल। तो यहाँ पर रेनबो किस तरह बनता है, क्या होता है, वो बताया हुआ है। So a rainbow appears usually after the rain when the sun is low in the sky. तो रेनबो कब दिखता है हमें? हमें बारिश के टाइम पर दिखता है रेनबो, है ना। जब बारिश हो रही होती है, बारिश के बाद हमें रेनबो दिखता है। और कब दिखता है? जब सन साथ में प्रेजेंट हो, है ना। तो सन का होना साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विथ 7 कलर्स। तो एक बड़ी सी आर्क होती है। आर्क मतलब ये वाला जो शेप है ये क्या है? ये आर्क है। और ऐसे 7 रंग, 7 कलर जो है साथ में मिलके क्या बनाते हैं? रेनबो बनाते हैं। तो एक बहुत बड़ी आर्क होती है स्काई में, 7 रंग से जो बनी होती है वो होता है एक रेनबो। और कलर्स क्या होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, है ना। ये सारे कलर्स होते हैं एक रेनबो के अंदर। द एक्रोनिम टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कलर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज विबग्योर। तो अगर हमें बताना हो, अगर हमें याद रखना हो कि कौन कौन से कलर होते हैं एक रेनबो में, तो एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है जो कि है विबग्योर। वी से क्या है? वॉयलेट, आई से है इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये नीचे से ऊपर तक का ऑर्डर है। मतलब सबसे नीचे कौन सा कलर होगा? सबसे नीचे कलर होगा वॉयलेट, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो। सबसे नीचे पर्पल कलर, ये वॉयलेट कलर है। और सबसे टॉप पर कौन सा है? सबसे टॉप पर रेड कलर होता है। रिमेंबर, यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। तो हम तभी देख पाएंगे रेनबो जब हमारी जो बैक है वो सन की तरफ हो। मतलब अगर मैं पहले यहाँ ये इरेज कर देती हूँ। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ खड़े हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। आप अगर यहाँ खड़े हैं और आप इधर की तरफ आपका फेस है, सन अगर आपके पीछे की तरफ होगा तभी आपको रेनबो दिखाई देगा कुछ इधर स्काई में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनबो इज सीन ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। तो रेनबो की तरह हम कलरफुल ये जो पैटर्न है ये और भी जगह देख सकते हैं। कहाँ कहाँ? यू कैन सी द सेम कलरफुल पैटर्न इन अ लॉट ऑफ डेली एक्टिविटी। यू कैन डू इट एट होम। सो फर्स्टली डिजॉल्व सोप इन वाटर एंड ब्लो सोप बबल्स with the help of a straw or empty refill. These bubble will appear colorful. जो हम बबल्स बनाते हैं, सोप बबल्स बनाते हैं, क्या होता है उसमें भी हमें ये रेनबो पैटर्न ये दिखाई देता है। इसी तरह से अगर आप सीडी देखो, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये सीडी है, इसमें भी अगर आप देखो तो आपको ये कलरफुल पैटर्न दिखते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ पर आपको ये जो पैटर्न है, ये कलरफुल पैटर्न है, वो दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाइट लाइट के बारे में। तो व्हाइट लाइट बेसिकली 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो 7 रंग कौन कौन से? वही विबग्योर, है ना। जो आप रेनबो में कलर्स देखते हो, ये बॉटम से टॉप का मैंने ऑर्डर लिखा है विबग्योर। तो ये 7 रंगों से व्हाइट लाइट बनी होती है। और इसी वजह से क्या होता है, जब आप देखते हो ये रेन ड्रॉप है, सनलाइट जब इस पे पड़ती है, ये सनलाइट अगर आ रही है तो सनलाइट इस पर पड़ती है और यहाँ से क्या होता है, ये 7 रंग बाहर निकलते हैं, है ना। यहाँ से आप देखते हो कि 7 कलर्स की लाइट बाहर निकलती है ना। और आपको रेनबो दिखता है। तो हुआ क्या है यहाँ पे? व्हाइट कलर 7 रंगों में टूट गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि
ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 रंगों से मिलके बनी होगी। तो अब एक बार ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। सो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये समझने के लिए कि व्हाइट लाइट 7 रंगों से बनी है, एक एक्टिविटी यहाँ की गई है। एक ग्लास प्रिज्म लिया है। ग्लास प्रिज्म क्या है? एक ग्लास का टुकड़ा जो प्रिज्म की शेप का हो। ठीक है, ये रहा, ये एक प्रिज्म है। Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism. यहाँ पे अब क्या किया गया, व्हाइट लाइट जो है उसको इस ये जो प्रिज्म है यहाँ से पास कराया गया। तो विंडो ओपन कर दी गई थोड़ी सी, और एक बहुत पतली सी जो बीम है सनलाइट की, उसे अलाउ किया गया कि वो इस प्रिज्म पे पड़े। अब क्या होगा, आप यहाँ देख ही सकते हो कि 7 रंग बाहर निकल रहे हैं जो दूसरा फेस है प्रिज्म का उससे। सो लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन अ व्हाइट शीट। तो व्हाइट शीट पर जैसे ही दूसरी साइड से जो लाइट बाहर आ रही है वो जैसे ही उस पर पड़ी तो क्या हुआ, जो व्हाइट शीट है उस पर आप देख सकते हो एक कलरफुल पैटर्न 7 रंगों का दिखाई देता है, बिल्कुल रेनबो जैसा। दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इससे हमें पता चला कि जो सनलाइट है वो 7 रंगों से बनती है, और सनलाइट क्या है, व्हाइट लाइट ही तो होती है। तो इसका मतलब जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। अब यहाँ पे प्रिज्म ने क्या किया, ये जो व्हाइट लाइट है इसको तोड़ दिया, इसे स्प्लिट कर दिया 7 रंगों में, है ना। तो अगर हम देखें जब रेनबो बनता है तो क्या हुआ होगा, जो रेन ड्रॉप है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करा उसने, है ना। उस वक्त ये जो रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप क्या है, ये प्रिज्म की तरह काम कर रही है, और इसने भी क्या किया, व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ दिया। जो बबल है, बबल में भी हमें ये रेनबो पैटर्न दिखता है, यही कलरफुल पैटर्न दिखता है। तो जो बबल का सरफेस है वो भी प्रिज्म की तरह ही एक्ट कर रहा होगा, और जो सीडी है उसका सरफेस भी क्या कर रहा होगा, जब व्हाइट लाइट उस पर आप जैसे ही उस पर टकराती है तो उसने भी क्या किया होगा, कहीं ना कहीं उसने भी प्रिज्म की तरह ही एक्ट किया होगा, और जो व्हाइट कलर है वो टूट गया 7 रंगों में, जो कि है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट इस एक्टिविटी में न्यूटन्स डिस्क के बारे में दिया है। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है जिससे पता चलता है कि व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर। तो एक डिस्क मतलब एक सर्कल काट लिया कार्डबोर्ड में से, और अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर डायमीटर का ये है सर्कल, ठीक है, या फिर सर्कुलर डिस्क। और यहाँ क्या किया गया, divided into 7 segments and paint the 7 rainbow colors on these segment। अब आप ये देख रहे हो, इन्हें ये जो पूरा सर्कल है इसे 7 सेगमेंट में बांट दिया गया है, और क्या किया गया, हर एक हिस्से को पेंट कर दिया गया। अब ये वही 7 रंग है जो रेनबो में होते हैं। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। सेंटर में अब एक होल कर दिया गया। एंड फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। और ये एक बॉल पेन की टिप है ना, रिफिल है, और इसकी जो टिप है यहाँ पे क्या किया गया, इसे फिक्स कर दिया गया है डिस्क को। अब क्या करेंगे, हम इसे रोटेट करेंगे, है ना, जैसे स्पिनिंग टॉप होता है उस तरह ये हम रोटेट करेंगे इसको। तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगी, जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो हमें ये 7 रंग नहीं दिखेंगे। ये इतनी तेज रोटेट कर रही होती है कि हमें फिर ये 7 रंग ना दिख के क्या दिखती है, वाइट, यहाँ पे हमें वाइट कलर दिखाई देता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि 7 रंगों को मिलाकर ही ये व्हाइट लाइट बनी है। और ये जो डिस्क है, ये जो सर्कल यहाँ पे हमने कट किया हुआ है, इसको बोला जाता है, दिस डिस्क इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क, जो कि प्रूव करती है दैट व्हाइट कलर और व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 लाइट्स। तो अब हम कर लेते हैं इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर इन अ रेनबो। तो एक रेनबो में कितने कलर होते हैं, एक रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो यही आप इस आंसर में लिख दोगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ कलर्स इन अ रेनबो इन ऑर्डर। तो रेनबो के जो कलर हैं उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं, पर ऑर्डर में लिखने हैं। तो क्या ऑर्डर होता है, द नेम्स ऑफ कलर्स
इन अ रेनबो इन ऑर्डर आर एस फॉलोज। सबसे पहले आता है रेड, ये टॉप से बॉटम का लिखा हुआ है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ये कलर होते हैं एक रेनबो के फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको आप और कैसे याद कर सकते हो? याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है इसका विबग्योर, ये याद रखिएगा, विबग्योर। और ये है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये है बॉटम टू टॉप, पर आसानी से याद हो जाता है ये जो पूरा ऑर्डर है बाय लर्निंग द वर्ड विबग्योर। अगला, राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की यहाँ हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। तो प्रिज्म ने क्या किया था? व्हाइट लाइट को तोड़ दिया था 7 रंगों में, है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, यही उसकी प्रॉपर्टी है। सो अ प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कंडीशन टू सी अ रेनबो। तो रेनबो हमें किस कंडीशन में दिखेगा? तो बेसिकली 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन सन इज लो इन द स्काई, और सेकंड कंडीशन होती है सन शुड बी बिहाइंड अस। अब यहाँ पे हमें ओनली वन, सिर्फ एक कंडीशन आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में। तो इसमें से आप कोई भी एक कंडीशन लिख लेना, और यहाँ पे आर की जगह लिख देना इज, और यहाँ कंडीशंस की जगह कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन टू सी अ रेनबो इज, और इनमें से कोई एक आप कंडीशन लिख दोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।